ठीक है ठीक है। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज मेरा व्लॉग आने वाला है वो है मेरे गांव की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है सबसे पुरानी, आई थिंक 18th सेंचुरी की एंडिंग से ये बिल्डिंग है। और मेरे साथ यहाँ पर मेरी टीम है, मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस ये है जितिन भैया, से हाई टू माय व्यूअर्स। और ये है निखिल भैया। और हम सभी जा रहे हैं डीम, जो ये है ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हमारे मतलब इसको डीम बोलते हैं। और मेरे गांव में नहीं, मतलब सभी के जो भी गांव है, हर गांव में इसको डीम बोलते हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है इसको डीम बोलते हैं। तो हम सभी, मैं, निखिल भैया और अंकी भैया और जितिन भैया, हम सभी जा रहे हैं डीम को शूट करने। और एक मेंबर अभी और जुड़ने वाला है हमारे साथ, वो है मनोज भैया। तो चलो चलते हैं। तो ये है डीम, हमारे गांव का सबसे पहला और सबसे पुराना घर। जब ब्रिटिशर्स से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इस घर से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। यही इस घर की खास बात है। तो चलिए दोस्तों, हम एंटर करते हैं इस भूतिया बिल्डिंग में। बचपन चाइल्डहुड में डराया जाता था हमारे को, ऐसे खेलते टाइम्स में एंटर करते हैं इस, बहुत डर लगता था उस टाइम हवेली में, इस घर में। और इसका दरवाजा देखो कितना मोटा है ये, मतलब ये पूरी बिल्डिंग है ना, इसका मेन डोर है ना, मेन डोर है। और यहाँ पे अभी देखो ऐसे तो ये एक आसानी से खुल जाएगा। तो इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे फट्टा था पहले, अब तो नहीं है, मतलब इतना लंबा फट्टा जो अंदर से बंद करने के लिए। तो ऐसे तो थे, इसमें कोई लॉक वगैरह ताले तुले नहीं लगते थे। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं इसमें। पहले यहाँ पे आता है एक रूम, ये वाला रूम। ये इसमें तो लॉक लगा है, फर्स्ट रूम ये आता है। यहाँ पर अभी इसमें लॉक लगा है तो इसमें जा नहीं पाते, इसको रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए है स्टेयर्स, जो कि फिलहाल यहाँ पर नहीं है, टूट चुकी है वो अभी थोड़ी टाइम पहले। तो थोड़ा स्ट्रगल करके इस पर से जाएंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनोज भैया, जो अभी छुट्टियों में घर आए हैं, हॉलीडेज से। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। वेलकम टू यूट्यूब चैनल शगुन शगुन सराल। ये यहाँ पे मेरा पूरा बचपन बीता है। यहाँ पे हम हाइड एंड सीक खेलते थे, पूरे गांव के बच्चे होते थे। यहाँ पे एक सीढ़ी होती थी, शायद अब वो निकाल दी गई है। ये बहुत ही पुराने जमाने का, हम लोग इसको अपनी भाषा में डीम बोलते हैं। हाँ, ये तो गाइस हम सभी, अब देखो ये सारे मेरे भाई वगैरह है। ये है, फिर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ एक बार। ये है निखिल भैया, ये है मनोज भैया और ये है जितिन भैया। ये सभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, ये लाइटमैन है हमारा। ये लाइटमैन है हमारे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है फिलहाल, बिजली, क्योंकि यहाँ पे अभी यूज में नहीं आता ये इतना। तो हमने इनको बुलाया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो हमें थोड़ी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो अब हम ग्राउंड फ्लोर से आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और अब हम एंटर करेंगे इस रूम में। होगा पीछे, ये है यहाँ पे फर्स्ट रूम। और आप इसका डोर देख सकते हो, पहले के जमाने में कितने छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे। और इसमें भी मैंने आपको बताया कोई लॉक ताले नहीं लगते थे इसमें। पहले जैम हो गया। बंद करने के लिए अंदर से इसको लकड़ लगा दिया जाता था ताकि बंद हो जाए, कोई ताले वगैरह नहीं होते थे इसमें। इसको बोलते हैं हमारे उसमें अगड़। अच्छा, अगड़ लाया पिट के थी। अच्छा, तो इसको अगड़ बोलते हैं। मनोज भैया बता रहे मुझे इसको अगड़ बोलते हैं। तो चलो एंटर करते हैं।
ये देखो रूम, मुझे लगती है इसकी हाइट लगभग 5 फुट के आसपास होगी, 5 फुट के आसपास अप्रोक्सीमेटली। इधर खिड़कियां और ये छोटी सी खिड़कियां है। और ये जो है, जहाँ तक मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने सुना है, सुनी सुनाई बातें हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बंद किया हुआ है इस टाइम। हाँ जी। इधर से पूरा चौड़ा है और इधर से बिल्कुल नैरो। तो मैंने सुना है कि पुराने जमाने में शायद यहाँ से कोई जैसे फायरिंग, बंदूक होती थी, फायरिंग। अब शगुन आगे बताएगी। पुराने जमाने में बिहाइंड द सीन्स। जो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं? तो हमारी भाषा में तीरा बोलते हैं। तीरा, हमारी लैंग्वेज में इसको तीरा बोलते हैं। मतलब ये किस चीज के लिए होता था पुराने जमाने में? मतलब जब यहाँ पे वॉर्स होते थे ब्रिटिशर्स से लेकर, तो उनके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे छोटा सा होल है, और उनके साथ फाइट करने के लिए, यहाँ से एम करने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। और बस यहाँ पे आप विंडोज भी देख सकते हो, इतनी छोटी छोटी विंडोज है इस घर में, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये रूम। पुराने ज़माने के घर इतने छोटे छोटे होते थे, इनकी हाइट्स इतनी छोटी होती थी कि आप देख पा रहे हो हम लोग अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ से इस विंडो से मेरे गांव का कुछ ऐसा लुक आता है, कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है हमें। कितना सुंदर है, और एक वेदर भी इतना सुंदर हुआ पड़ा था इस दिन। बहुत ही ज्यादा हैवी है। नहीं, बहुत हल्का है। ये आप बता सकते हैं किस चीज का बना हुआ है? कैन यू टेल मी ये किस चीज का बना हुआ है? वुड। हाँ, जैसा कि अभी हमारे अंकुर ने कहा कि लकड़ी का बना हुआ है। ये देखो लकड़ी सही में यार, का, ये लकड़ी का बना है। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी दरार आ गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो चादर होती है उससे बंद भी कर दिया गया। तो इसके भी कई काम है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। जैसे कि हमारे घर में केले होते थे पहले, हर पकाने के लिए। हाँ केले होते थे। तो इन चीजों, कोई भी जैसे केले हो गए, कुछ और चीज होगी, इसमें लाइट लगा ले तो इसमें रखा जाता है। इसमें पत्तियां होती थी केले को पकाने के लिए, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। इसमें केले वगैरह पकने के लिए रखे जाते थे। अच्छा। इन चीजों के लिए इसका यूज किया जाता था। जब मैं छोटा सा था, मुझे याद है, इवन मैं जब 7, 8 या 9, 10 साल तक भी, हमारे घर में भी है ये, अभी भी है, कहीं पड़ा हुआ शायद, और यहाँ पे भी है। तो केले वगैरह इसमें पकाए जाते हैं, जो घर के लिए आपका पुराना तरीका है केले को पकाने के लिए। आप बैठ जाओ क्या नीचे? मनोज खड़ी भी नहीं हो पा रही है, आधे यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहा है। देखो ये निकी हाइट है, हाइट बहुत कम है इसकी। तो ऐसे मतलब ऐसे बताया गया था मुझे, मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की थी कि मतलब अनाज, काफी सारा अनाज जो है इस पे स्टोर करके रखा जाता है। अभी भी करते हैं, जहाँ काफी लंबे समय तक जिनके के पास लिए। है भी अवेलेबल है। हाँ। दूसरी बात, इसका ट्विन वन यूज होता था मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जैसे कि आप अगर किसी परिवार में ज्यादा लोग थे तो कुछ नीचे सोएंगे, तो इसके ऊपर भी आप बेड लगा सकते हैं। पुराने हाँ, बेड का, जैसे बेड का यूज भी इसमें कर सकते थे आप। और पास सीलिंग देखो इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखो ये लकड़ियां सारी देवदार की लकड़ियों का इसमें यूज किया गया है, और सीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप आइडिया लगा लो कितना पुराना ये जो बिल्डिंग है, कितनी पुरानी है, और अभी तक जैसी पहली थी वैसी ही है अभी। मतलब इसके दरवाजे देखो आप कितने मोटे देखो। ये देखो आज तक कहाँ इतने दरवाजे मोटे होते, जैसे कि इसको बंद करने के लिए आप सीधा इसको यहाँ करते थे। और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी सीधी यहाँ से स्लाइड होकर यहाँ पर कुछ शेप में जाती थी, जिसको आगर बोलते हैं। ये पुराने समय का दरवाजे को बंद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका था, और शायद अब तो शायद कहीं तो गाइस अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। आप देखो यहाँ पे भी स्टेयर्स लगे हैं, काफी पुरानी थी, बिल्कुल ठीक है। नीचे से ऊपर आते हैं, हम एंटर करते हैं किचन में, जहाँ पे बहुत ही मैस हुआ पड़ा है अभी। इस पूरे बिल्डिंग का जो फेवरेट पार्ट है मेरा, वो है ये किचन। मैं आपको कि पूरी किचन दिखा तो नहीं पाऊँगी, बट आप ये एक बार चूल्हा देख लो, ये कितना सुंदर चूल्हा बना गया है। और 20 सालों से लगभग ये चूल्हा अभी तक जला नहीं है। और यहाँ पर ये किचन की शेल्फ्स हैं जो उस समय बनाई गई थी। और जो आपको यहाँ पे ये होल देख रहे हो, ये ब्लैक वाला, ये है धुएँ के लिए, जब नीचे से चूल्हा जलता है। और ये जो है ये होल, यहाँ से इसके जो पत्थर लगाया गया है, ये स्लाइड, ये यहाँ से हटा दी जाती थी, और ताकि यहाँ से धुआं जो है सारा बाहर निकल जाए। और किचन से क्रॉस होके हम एंटर करते हैं एक बेडरूम में। ये जो हम रूम में एंटर कर रहे हैं, ये है, हर घर में गेस्ट रूम होता है, तो इस घर का भी गेस्ट रूम है। तो यही इस घर का है गेस्ट रूम, जो मतलब सबसे सुंदर रूम हुआ करता था ये इस बिल्डिंग का। हाँ, यहाँ पर भी आपको सेम शेल्फ्स नजर आएंगी, छोटे छोटे। यहाँ पे है ये छोटी सी अलमीरा है, जहाँ पर पैसे वगैरह
अपना जरूरी जहाँ सामान लोग रखते थे, खजाना रखते थे। जहाँ खजाना रखते थे पुराने जमाने में। और सेम चीज यहाँ पर भी दरोठे नजर आएंगे आपको, यहाँ पर भी दरोठे नजर आएंगे आपको। बिल्कुल ये तो खतरनाक के अंदर थोड़ा सा पानी लग गया कि हाँ। छत हिल, इतनी पत्थर हिल मोटी- गया है ऊपर से, उस वजह से इतनी पानी मोटी आ रहा लकड़ी है। है ये। यहाँ पर भी अनाज वगैरह या अपने घर का जो भी सामान। वाह, ये है चुन्नीलाल की तिजोरी। इस तरह से तक ये है उन्होंने समझा। कितनी ये बहुत ज्यादा है। ये जिस हिसाब से मैं इसका हिसाब किताब लगा रहा हूँ, लगभग 25 से 30 किलो की आराम होगी। से 25 से 30 किलो की बहुत ज्यादा हैवी है ये। पर अभी जाम हो चुकी है, इसको तोड़ भी नहीं सकते हम। खुल जाए, लॉटरी लग जाए। इसको हम next हो सकता है बार इसमें सोने की शक्ति हो। तो हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे, बट जिस हिसाब से इसके हालात है अब मुझे मैं नहीं लगता। अब मैं बताऊँ आपको? होगा भी कुछ तो ये निकाल देखो, जो ये चीज दिख रही है, ये चीज मैंने तोड़ी है, मैं बता रही हूँ। सामने से। वेरी गुड, ट्रेडिशनल चीज तोड़ दी तूने। ये तो बाहर वाली थी, इसमें तो बाहर वाला था, ये ऐसे खुलता रहा, ये अलग से खुलता रहा। यहाँ से तिजोरी गुल्लक का काम भी करते थे, कॉइन्स कॉइन्स डालते थे यहाँ से सीधे। पुरखों का खजाना है। नहीं, ये मेरे ख्याल से ना तुम्हारे दादाजी शायद दुकान करते थे, दुकान हाँ, की। दुकान की। अच्छा, ऐसा है कुछ, दुकान की या फिर जो दुकान का गल्ला है गाइस ये। हाँ, ये गल्ला है दुकान से। क्योंकि बहुत पहले ज्यादा पहले heavy ऐसा है। होता था, पहले आज की तरह बैंकों की तरह वो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोग हाँ। कैश ज्यादा रखते थे, तो सेफ्टी के चक्कर में इस तरह के इतना तिजोरी खतरनाक यूज किया तिजोरी जाता है। ये देखिए कौन सी कंपनी का ये पॉपुलर पॉपुलर लिखा है इस पॉपुलर पे। लिखा है इस पर। ये इतनी पॉपुलर थी कि आज तक नहीं तोड़ी गई है। मैंने दो तोड़ने टाइम- की कोशिश की लालच में, बट कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं भी आपको हाफ हाफ कोई भी है जो इसको तोड़ सकता है। इसको तोड़ नहीं सकते, वो ब्लेड से कट करनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे रहने आए तब ये जो जल्दी windows- ये जो विंडोज है ना यहाँ पे, आगे खुल रहा अभी तो ये खुली हुई हाँ, विंडोज है। बस। इसको बंद पता कैसे करते हैं? यहाँ पे ये जो स्लाइड, ये वाली स्लाइड है, इस तरह से इसको कितना अच्छा सिस्टम। कितना, हाँ, ये देखो पूरा पूरा स्लाइड किया जी। ऐसे करके ये बंद हो जाता था, और खोलने के लिए भी इसको इस तरह से खुल जाता था। यहाँ पे आपको होल, ये होल तो शूट कैसे करते थे? ये होल बाद में Aim। नहीं, ये नहीं है, वो वाले तो ये वो है। ये है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग यहीं से नीचे देखते थे, हमें यहीं से आवाज मारी जाती थी, आओ ऊपर आ जाओ। मतलब बहुत ही अच्छा था ये, मतलब इस घर का वीआईपी रूम था ये बहुत अच्छा रूम बिल्डिंग का सबसे हाँ। VIP। आपको इस रूम में भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी जो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया था एम करने के लिए। तो जो ये एम करने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, ये आपको हर डायरेक्शन में दिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में एनिमी को एम करने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं ये बनाए गए थे। इसको अब यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं तंग में। हमारे तंग ये- बोलते हैं इसको, आइए बताओ। तोंग। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पापा का जो बर्थ है वो इसी घर में हुआ था, मतलब कहीं हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, इसी घर में हुआ था। मेरे पापा का बर्थ इसी घर में पले बड़े हैं। और मुझे मम्मी ने बताया कि जब मेरा बर्थ हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल से सबसे पहले इसी घर में लेके आए, 20 डेज़ तक मुझे इसी घर में रखा गया था। तो चलो बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं फिर से, ठीक है? देखिए पानी नीचे जाता सभी लोग यहाँ पर नहाते थे। जो ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे एक लकड़ी हुआ करती थी, मतलब एक वॉल हुआ करती थी लकड़ी की, और जो इस वाले पार्ट को कवर करती थी। और यहाँ पे मतलब नहाने के लिए बाथरूम टाइप था। अंधेरा लग रहा है। यहीं से ही पानी नीचे नहाने, मतलब कहीं से भी चल जाता था। यहाँ पे तो स्पेस ही स्पेस है। और इधर आपको छोटी छोटी विंडोज दिख रही होगी, छोटी छोटी विंडोज दिखाई दे रही होगी, जो पहले के ज़माने में ऐसी विंडोज हुआ करती थी। पूरा टाइम है। ये जो आप यहाँ से जिस लोकेशन में हम अभी है, यहाँ से आपको जो दिख रहा है राजगढ़ का कुछ एरिया दिख रहा है, कोटड़ी, उससे आगे आपको यहाँ पे कॉलेज दिखेगा, राजगढ़ कॉलेज। और सीधा पास जहाँ पे पर्वत की जो पहाड़ियों की इस तरह से क्या होते आपका वी शेप बना हुआ है, वहाँ पे सोलन का पार्ट है, सलोगड़ा साइड है। उससे इधर को जब पेड़ की सींद में, यहाँ से आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ से अगर मौसम साफ हो तो जो टिम्बा चाइल का जो मंदिर है काली माता का, वो दिखता है बिल्कुल पेड़ के पैरेलल। ये जो देवदार के पेड़ है यहाँ पे बिल्कुल इसके पैरेलल। तो इतनी अच्छी लोकेशन में बनाया गया था यहाँ पर। और पहले ज़माने में जब सड़कें नहीं होती थी तो लोग यहाँ से सीधा पार पैबाना जो जगह है वहाँ पैदल जाया करते थे। पैबाना अच्छा वहाँ तक लोग। ठीक है। अच्छा, ये खिड़की थी, देखो कितनी अच्छी खिड़की। एक विंडो यहाँ पे भी है, लोग बैठ के पूरा आराम से- यहाँ से, हाँ, आनंद लेने के लिए, यहाँ पे व्यू लेने के लिए। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया था पहले स्लाइड करके बंद करने के लिए। अब ये पूरा टूट चुका है, देखो इधर भी जगह इधर भी जगह, लकड़ी से स्लाइड किया। और यहाँ पे इसकी थोड़ा सा बांधने एक के लिए। पॉइंट हुक था यहाँ है, पे। शायद इसमें ऐसे करके होगा हाँ, और ऐसे करके नीचे छूट जाता
पूरा स्लाइड यहाँ तक आता था। शायद इसकी थोड़ी सी पट्टी टूट गई होगी। तो हमारे पुराने समय के देखो इंजीनियर कितना कुछ सोचते हाइट थे। देखता हूँ। तो अभी हम इस बिल्डिंग के टॉप पर हैं और इस गांव के भी टॉप पर है, जिसकी अगर मैं आपको यहाँ से हाइट बताऊँ उसकी, तो वो आई थिंक 40 to 50 फीट्स में होगी। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो जब हम यहाँ पे आते थे ऐसे ही बाहर घूमने फिरने कभी कभार आते थे, तो फिर उस वक्त लगता था हमें कि यार ये तंग कितना बड़ा है, मतलब हमारे स्टेप्स इतने छोटे छोटे होते थे, लगता था कि कितना बड़ा है ये तंग। बट अब जब हम आज यहाँ पर आ रहे हैं तो लग रहा है यार ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना, Congested बहुत कंजस्टेड सा बहुत है। देखो जैसे मैंने इस स्लाइड का आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या इसका महत्व है। यहाँ देखो सारी खिड़कियों में इन्होंने स्लाइडिंग फैसिलिटी का किया है। जैसे यहाँ से अगर इसको नीचे छोड़ते बांधा हुआ है, कुछ चीजें पहले ही नीचे हैं, वो कवर नहीं हो पाई। अब ये सारे ना जाम हो ये चुके है हैं। यहाँ पे इसमें कील लगा है, यहाँ से इसको बांध देते क्योंकि इसमें यहाँ पे छूट चुका है तो पूरी कवर हो जाती है। हाँ अच्छा ये लगता है हाँ। चलो एक बार जैसे कि यहाँ पे ये बांधा हुआ है, यहाँ से बांध कर इसको नीचे करेंगे, खिड़की बंद, यहाँ से ऊपर और खिड़की खुल ओपन। जाएगी। देखो कितना सही सिस्टम था, स्लाइडिंग में बनाया हुआ है और सारा लकड़ी का है। लकड़ी के अलावा यहाँ पर लकड़ी और स्टोन का यूज किया है पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए। और कितनी खिड़कियां यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 खिड़कियां देखो उस समय की। आजकल के टाइम में ऐसा जो स्ट्रक्चर है देखने को नहीं मिलता है ना। ये आपका एग्जिट दरवाजा है, एग्जिट दरवाजा को कहीं बोल सकते, कहाँ जाते इसको एग्जिट दरवाजा भी बोलेंगे। इमरजेंसी एग्जिट। हाँ इमरजेंसी सच में मजाक नहीं है। हाँ। छत पे इसको जाते एग्जिट थे। इसलिए बोलते हैं जैसे पुराने समय में अगर हम लोग यहाँ से बाहर से नहीं निकल सकते तो ये इमरजेंसी एग्जिट होता था, यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते थे। इसका ट्विन वन यूज होता था, एग्जिट भी हो गया और साथ के साथ अगर आपने यहाँ पे कोई धूप में कोई भी सामान रखना हो, सुखाने के लिए कपड़े सुखाते थे पहले धूप में डालने के लिए, तो फिर धूप कपड़े में आना तो चलते हैं, वहाँ पर भी चलते हैं। कहाँ? बाहर? यहाँ पर। तुम्हारे नहीं है, चापा है है शगुन जाएंगे, शगुन यहीं से बना रहे हैं। तो ध्यान से भी ऐसे ही उतारी तूने चप्पलें नहीं तो फुल बाकी ठीक रहेगा I think। राउंड है पूरे तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं छत पर, बाहर दिखा दो जहाँ से पूरा गांव नज़र आता है हमारा, और यहाँ से मतलब थोड़े एक शहर भी नज़र आ रहा है, राजगढ़, जो हमारा मेन शहर है हमारे गांव के लिए सबसे नज़दीक में पड़ता है। राजगढ़ और कोटली भी दिख रहा है और राजगढ़ का कॉलेज भी दिख रहा है यहाँ पर बहुत थोड़ी दूर। और जो आप ये गांव देख रहे हो ना, यहाँ से पूरा गांव नज़र आ रहा है, हर घर नज़र आ रहा है, हर एक पर्सन का घर नज़र आ रहा है। आप व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। ये जो आप थोड़ी सी जगह देख रही है, जैसे कि आज भी आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल घर में मिलेगी देखने को। ये जो मधुमक्खियों का पालन होता था, यहाँ बाहर से बिल्कुल छोटा है, अंदर से यहाँ पे लगभग इतना छोटा सा स्क्वायर में आपको अंदर तो छान जग, हाँ तो छंदर से तेरे को मिलता यही है ना वो। सकता था। हाँ हमारे घर में भी, अभी भी हमारे घर में। अच्छा हाँ तो वो मिलेगा। इसमें जब मधुमक्खियों का सीजन आने से पहले इसकी बढ़िया से लोग लिपाई करते थे और फिर इसमें गुड़ रखा जाता था, जिससे कि मधुमक्खियाँ Attract जल्दी होती थी। अट्रैक्टिव होती थी और फिर वो अपना घर बना देती थी। पुराने समय में यहाँ पर शहद पैदा किया जाता था, जिसका लोग यूज़ करते थे सर्दियों के लिए, दवाई के रूप में, हर तरह से इसका यूज़ किया जाता था। अभी जो हमारा पार वाला घर नहीं है, हाँ। दादी का कमरा, उसके ऊपर है जो छानदड़, वहाँ पर भी मधुमक्खियाँ होती थी, हमने वहाँ से भी बिल्कुल, हमारे भी यहाँ पे। अच्छा हाँ ये तो इनके लिए निखिले, हर घर में मिलेगा, हर घर में। आपको ये चीज़ हर घर में दिखने को मिलेगी। यहाँ की बात नहीं, मेरे गांव की बात नहीं है, जहाँ पर भी पुराने घर हैं, जहाँ पर भी इस टाइप के डीम है, हर घर में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इस छोटे से दरवाजे से वापसी की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू ऑल। ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा ही पेड़ का, एक पेड़ का काटा हुआ है, कोई दो फटियों का जोड़ा हुआ नहीं है। देखो ये इतना मोटा यहाँ, पेड़, जैसे एक कि आप, पेड़ है ये। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि क्लोज आए ताकि इनको भी दिखे। क्या आपको दिख रहा है इस इतने चौड़े फटे किसी से जोड़ा होगा? नहीं, ये एक ही पेड़ का काटा हुआ उस समय का। देखो एक पेड़ का काटा और सीधा इसको इसी ये एक ही शेप में पेड़ है, इतना बनाया मोटा। गया है। हाँ हाँ जी। एक पेड़ का काटा इसी शेप में बनाया गया और यहाँ पे इसको फंसा के ऊपर और नीचे इस तरह से ये ओपन। इसकी गढ़ गायब है यार यहाँ से। ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये भी आपका एक ही पेड़ का। देखो इसमें भी कोई है नहीं। और इतने मोटे मोटे है। ये इसका मेन दरवाजा है।
इस हर कोई इसको खुफिया हिला नहीं बिल्डिंग का लॉक मेन करने दरवाजा। का भी कर दूंगा mention। ऐसे कोई लॉक वगैरह तो नहीं थे पहले, तो यहाँ पर वही लकड़ वाला सिस्टम जो यहाँ अगल पे से। दोनों तरफ से होल है और एक मोटी सी लकड़ से इसको बंद किया जाता था, इसको आगर बोलते हैं। जिसको आकड़ बोलते थे। आगर नहीं आगर। अगल जिसको आगड़ बोलते थे, अगल है ना। आगल बोलते थे। ये मिलकर ने तोलते बड़ा कम। गुनबा बोलो पंजाबी, तो हिंदी तो क्या बोलो यार। वाह ये क्या है? ओ ये तो अपना आप दिल है। You all are doing well. So ये रवि क्यों आए भैया आप? मैंने आपकी एंट्री लानी थी। ऐसा बोलो लाइक, शेयर, कमेंट comment एंड सब्सक्राइब and एंड शिमलानी एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। If you like my video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye bye. Bye bye. Bye bye बोलो सब यार. Bye bye everybody. Please like, share and subscribe.